हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अडानी ग्रुप पर लगाए गए अब तक के सबसे बड़े कॉरपोरेट फ्रॉड के आरोप के बारे में आपने तो सुना ही होगा। इस पर हमने हमारे चैनल पर भी एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। आज हिंडनबर्ग रिपोर्ट आकर 1 महीना पूरा हो गया है। इस 1 महीने में इस मामले में क्या क्या हुआ, हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने आरोप लगा तो दिए, लेकिन उनके आरोपों में कितना दम था, रिपोर्ट आने के बाद अडानी की कंपनियों पर उसका क्या असर हुआ, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आरोपों पर सरकार और मीडिया का क्या रिएक्शन है, इन सब बातों पर आज की वीडियो में बात करेंगे। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट जारी करके अडानी ग्रुप पर अब तक के सबसे बड़े कॉरपोरेट फ्रॉड का आरोप लगाया था। हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह दावा किया कि अडानी की 7 लिस्टेड कंपनियों के शेयर 85% तक ओवर वैल्यूड है, यानी उसकी वैल्यू हेरा फेरी करके बढ़ाई गई है। अडानी ग्रुप शेयरों की हेरफेर और अकाउंट्स में फ्रॉड करता है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने खुलासा किया कि अडानी ग्रुप की कई कंपनियां कर्जे में डूबी हुई हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के 1 महीने बाद अडानी ग्रुप की हालत देखकर ऐसे लगता है कि रिपोर्ट में जो बातें कही गई थी, जो दावे किए गए थे, वो दावे एकदम सही साबित हो रहे हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई के आंकड़ों से पता चलता है कि इस 1 महीने के अंदर अडानी ग्रुप की कई कंपनियों के शेयर की कीमतें 70 से 80% के करीब गिर गई हैं। उदाहरण के तौर पर अडानी टोटल गैस के शेयरों की कीमत में 80% तक गिरावट आई है। अडानी टोटल गैस का एक शेयर जो रिपोर्ट आने से पहले 3,892 रुपये का हुआ करता था, वो अब लुढ़क कर सिर्फ 793 रुपये पर आ गया है। अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन एनर्जी दोनों के शेयर इसी पीरियड में लगभग 73% तक गिर गए। अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस, उस कंपनी के शेयर में भी उसकी कीमतों में लगभग 60% की गिरावट आई है। स्टॉक्स की कीमतों में हो रही इस गिरावट के कारण पिछले 1 महीने में गौतम अडानी की संपत्ति में काफी तेज गिरावट आई है और कभी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर रह चुके गौतम अडानी आज टॉप 25 से भी बाहर हो गए हैं और 1 महीने पहले उनकी संपत्ति जहां 120 अरब डॉलर थी, वो गिरकर अब लगभग 49 अरब डॉलर ही रह गई है, मतलब आधी से भी कम। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अडानी की कंपनियों को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब धंधे में हो रहे नुकसान और खुद पर लगे आरोपों को छुपाने के लिए अडानी ने यहां के मीडिया को तो मैनेज कर लिया, जिसका नतीजा ये रहा कि किसी भी चैनल ने अडानी पर लगे आरोप की बात नहीं की। लेकिन अडानी सिर्फ यहीं पर नहीं रुके। अडानी ग्रुप के लोगों ने विकिपीडिया पर अपनी कंपनियों से जुड़ी जानकारी बदलवाई। 40 एडिटरों को पैसे देकर अडानी ग्रुप की कंपनियों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर लिखवाया गया। और यह सब मैं नहीं कह रहा हूं, ये विकिपीडिया ने खुद आरोप लगाया है। 24 जनवरी को कॉरपोरेट इतिहास के सबसे बड़े फ्रॉड का आरोप लगने के बाद और उन आरोपों का उनकी कंपनियों पर असर होने के बाद भी गौतम अडानी पर अभी तक कोई कानूनन एक्शन नहीं लिया गया है। भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया अडानी पर लगाए गए इस फ्रॉड के आरोप पर कोई बात नहीं कर रहा है। यहां का विपक्ष सरकार से सवाल पूछ पूछ कर थक गया, लेकिन सरकार अडानी मामले पर एक भी जवाब नहीं दे रहा है। बात बात पर अपनी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने वाली सरकार अडानी मामले पर एकदम सुस्त क्यों है? इस बार ना सीबीआई एक्शन लेने के मूड में है और ना ही ईडी। भले ही कोई इस पर ध्यान ना दे, सच्चाई को छिपाने की कोशिश करे, पर शेयर बाजार सारी सच्चाई बयान कर रहा है। वो बता रहा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आरोपों में जरूर दम है और इसीलिए अडानी को यह नुकसान हो रहा है। अडानी के नुकसान में हमारा कोई फायदा तो नहीं है, पर फिर भी हम इस मुद्दे पर बात क्यों कर रहे हैं, यह हमने हमारे पिछले वीडियो में ही स्पष्ट कर दिया है। यह देखने वाली बात होगी कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट अडानी ग्रुप को और कैसे कैसे दिन दिखाती है, और यह भी देखने वाली बात होगी कि अडानी इस नुकसान से कैसे उभरते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही सोशो पॉलिटिकल कमेंट्री वाले वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक भी कर लीजिए।